कैसे हैं आप सब? ठीक है, पहुंच गए हैं सब लोग। एक दो बंदे हमारे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमें दरमियान में ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था स्प्लीन के बारे में, और स्प्लीन में हमने नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो पैथोलॉजी ऑफ स्प्लीन से रिलेटेड होगा। उसमें आपके पास फर्स्ट वन हम स्प्लीनोमेगाली पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लीनिक सिस्ट, इसके बारे में भी आज हम पढ़ सकें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास स्प्लीनोमेगाली। इसमें अगर आप देखेंगे ये दोबारा से जिस तरह हमने हेपेटोमेगाली का पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी आपके पास वही वर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें आपके पास आ रहा है स्प्लीन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्प्लीन है और उसकी क्या हो गई, हमारे पास इनलार्जमेंट हो गई है। मतलब ये है कि हमारे पास स्प्लीन है और वो नॉर्मल साइज से हमारे पास बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, जब हमने नॉर्मल में पढ़ा था तो आपके पास नॉर्मल जो स्प्लीन था उसका साइज हमारे पास कितना था, नॉर्मल स्प्लीन का वो आपके पास आता है तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक हमारे पास नॉर्मल है लेंथ में। ठीक है, जब आप देखेंगे तो ये जब आप देखेंगे तो आपके पास नॉर्मल साइज इसका 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग एक्सेस में होगा। ठीक है, तो ये आप जब चेक करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग एक्सेस में 12 सेंटीमीटर तक बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और उसका स्प्लीन 12 सेंटीमीटर से भी आपके पास हो जाता है इंक्रीज, अगर 12 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा तो आपने जब उसका इंप्रेशन लिखना होगा, आपने क्या लिखना होगा कि ये पेशेंट हमारे पास स्प्लीनोमेगाली का है। ठीक है। अब इसमें भी आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कुछ इसकी डिग्रीज हैं या स्टेजेस हैं, जिसमें से अगर हम कहेंगे तो आपके पास एक फर्स्ट आता है, मैं आपकी डिग्री लिख लेती हूँ कि आपके पास इसकी डिग्रीज हैं, या हमारे पास इसके कुछ स्टेजेस आते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ स्प्लीनोमेगाली के हैं, और ये हमारे पास क्या होंगे, आपने अब इनके साइज के हिसाब से चेक करना होगा कि ये आपके पास कौन सी कैटेगरी में या कौन सी स्टेज में आता है। जैसे आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस में। ठीक है, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर या मैसिव आपके पास होता है। तो सेम इसमें भी वही चीज हमारे पास आएगी। आपके पास इसमें क्या होगा, एक इसकी आएगी कि हमारे पास है माइल्ड, सेकेंड आपके पास आएगा मॉडरेट, और थर्ड आपके पास आ जाता है मैसिव, या आप इसको सीवियर कह सकते हैं। ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एक पेशेंट है उसको 12 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है, लेकिन जितना भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आया जब आपके पास 12 सेंटीमीटर से, अच्छा इसमें ये पॉइंट है आपकी बुक में है भी, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो स्प्लीनोमेगाली होता है ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर से भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपके पास दरमियान में जो ये चीज आ रही है कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर नॉर्मल है और हम ये कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर है, इससे ग्रेटर देन तक आता है, तो इनके दरमियान में हमें कैसे पता लगेगा ये कितना इसका साइज होगा, जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पेशेंट का जो स्प्लीनोमेगाली है वो एक्चुअली इनमें से कौन सी कैटेगरी में या कौन सी स्टेजेस में आता है। ठीक है, तो आपके पास ये अलग अलग इसके कुछ साइजेस होंगे। जैसे अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसका स्प्लीन 12 सेंटीमीटर है या 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपके पास 11 टू 12 सेंटीमीटर तक नॉर्मल कंसिडर होता है, तब तो आप इसको लिख देंगे कि हमारे पास जो स्प्लीन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सॉरी, ये हमारे पास है नॉर्मल साइज है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका नॉर्मल साइज आ रहा है 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग एक्सेस में। लेकिन अगर आपके पास 12 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपके पास स्प्लीनोमेगाली है। ठीक है, अब आपके पास एक पेशेंट आ गया है और उसका जो स्प्लीन है वो आपके पास तकरीबन इंक्रीज हो गया, मतलब 12 सेंटीमीटर से इंक्रीज होके आपके पास जा रहा है तकरीबन 14 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो आपके पास एक पेशेंट है और उसका स्प्लीन जब आप